और दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं मिनिमम वेजेस क्या लेटेस्ट बन के आया है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए, जो 1 अप्रैल 2023 से इफ़ेक्टिव है। ये काफ़ी लेट बन के आया है, तो आप समझ लीजिए कि जो है आपका मिनिमम वेजेज 1 अप्रैल से ही आपका कैलकुलेट होगा और आपको अभी तक नहीं मिला है या काफ़ी लेट से मिनिमम वेजेज आया है, इसलिए आपको जो वेजेज है वो एरियर के रूप में आपको दिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। तो डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं या इस प्रकार से ये सर्कुलर बन के आ गया दादर और नागर हवेली के लिए और दमन और दीव के लिए, जो 18 अगस्त 2023 को पब्लिश हुआ। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। इस प्रकार से यह कंप्लीट डिटेल इसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम बताया गया है कि 1 अप्रैल से है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड के बारे में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्किल्ड एम्प्लॉय, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय और अनस्किल्ड एम्प्लॉय किसको कहेंगे और कैसे समझेंगे, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इस रिलेटेड अगर कोई और क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया गया कि जो भी एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसमें अगर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए क्या यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन होगा, तो आप क्लियर कट समझ जाएंगे कि आप किस इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं और आपका इंडस्ट्री ये है तो आप स्किल्ड या सेमी स्किल्ड के अंतर्गत किस प्रकार से कैटेगराइज आपको किया गया है। तो आप इसको एक 1 बाय 1 करके आप आराम से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इस प्रकार से अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपका डेजिग्नेशन ये है तो आप समझ लीजिएगा कि आप इस स्किल के अंतर्गत आते हैं और उसी स्किल्ड के आपको मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है। और आपको इस यहाँ पे मैं एक और लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपका मिनिमम वेजेज ये इस प्रकार से है तो बेसिक आप समझ लीजिएगा कि आपका ग्रॉस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये काफ़ी लंबा है, मैं आपको इमीडिएट आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से सारे जो भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया गया है कि अगर आप जैसे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट में है तो आपका सेमी स्किल्ड, स्किल्ड का इस प्रकार से डेजिग्नेशन होगा। अगर आप इस प्रकार से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं और इस प्रकार से देखिए आपका डेजिग्नेशन है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप इस प्रकार से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आपको देखना है इसी मिनिमम वेजेज को। तो चलिए मैं आपको इसको स्किप करता हूँ, डायरेक्ट लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार और थोड़ा सा है, इसको देख सकते हैं आप। इस प्रकार जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पॉटरीज इंडस्ट्री है, इस प्रकार से सारे इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। पावर लूम इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, आपका देख सकते हैं प्रिंटिंग है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी इसमें बताया गया पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका इस प्रकार से होगा, या पेपर या बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका डेजिग्नेशन होगा। अगर आप रेसिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस में काम कर रहे हैं तो आपका इस प्रकार से डेजिग्नेशन होगा। अगर आप मिल, दाल मिल, राइस मिल, फ्लोर मिल में काम करते हैं, रूफिंग टाइल्स में काम कर रहे हैं या रबर प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, सोप मेकिंग इंडस्ट्री में है, स्टोन ब्रेकिंग में है, शुगर इंडस्ट्री में है, तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी इसमें दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, काफ़ी सारे इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं तो अपने अपने इंडस्ट्री के हिसाब से आपको अपना डेजिग्नेशन समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको समझ में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो इससे रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं स्किल्ड के अंतर्गत यह डेजिग्नेशन होगा, सेमी स्किल्ड के लिए, अनस्किल्ड के लिए इस प्रकार। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ में है प्राइवेट सेक्टर में तो आपका डेजिग्नेशन इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से इसमें कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बता दिए। जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो आप स्किल्ड के अंतर्गत आपका ये सारे डेजिग्नेशन होगा, सेमी स्किल्ड के अंतर्गत आपका इस प्रकार से डेजिग्नेशन, अनस्किल्ड के अंतर्गत देख सकते हैं वॉचमैन, ऑफिस बॉय, प्यून इत्यादि को रखा गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं, अब देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से जो है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक पर डे का इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के वीडियो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो टोटल पर डे का इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे पर मंथ का जो मिनिमम वेजेज बन के है वो इस प्रकार से बन गया है। और स्किल्ड एम्प्लॉय का है 11,466 रुपीज़, सेमी स्किल्ड का है आपका 11,752 रुपीज़ और स्किल्ड का है आपका 12,012 रुपीज़। तो इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।